स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा जरूर देखिएगा। और आज के लेक्चर में जितना मैं बताऊंगा उतना ही अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन जो प्रिपरेशन मेथड है उसमें हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे। तो लैब में हम क्लोरोबेंजीन को बेटा कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम को, ठीक है बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं CuCl और HCl की प्रेजेंस में 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं यानी गर्म करेंगे। यानी क्या ले लेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिया और CuCl और HCl की प्रेजेंस में 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे बेटा तो यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये क्या है बेटा, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन, और ये नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। ठीक, अब देखो चाहे तो आप ये रिएक्शन इस तरीके से लिख दें या फिर हम इस रिएक्शन को इस तरीके से, यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। भाई क्या होता है कि बेंजीन को चाहे तो आप C6H6 लिख दें या फिर आप इस तरीके से बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बना दें। ठीक है ना। तो यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, सेम वही है, CuCl और HCl की प्रेजेंस में यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम इसको क्या करेंगे बेटा, हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल गया, ये हमें क्लोरोबेंजीन और N2। तो रिएक्शन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से रिएक्शन को लिखा जा सकता है। ठीक बेटा, बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी अगर क्लोरोबेंजीन, पहले हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया, अब उसकी रिएक्शन कराएंगे डिफरेंट चीज़ों से। तो सबसे पहले बताया गया कि रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि क्लोरोबेंजीन ले लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बेटा ये बन जाएगा C6H5OH, यानी फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, और ये NaCl अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। भाई देखो, क्लोरोबेंजीन को तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, Cl, ये क्लोरोबेंजीन है, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। तो जब इसको 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला OH यहाँ पर जाके जुड़ेगा और ये क्लोरीन हट जा करके सोडियम के साथ चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH। तो यहाँ पर जैसे ये OH लगेगा तो ये क्या बन गया बेटा, फिनॉल बन गया, प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। सेकेंड रिएक्शन आती है बेटा यहाँ पर रिएक्शन विद अमोनिया, मतलब अगर क्लोरोबेंजीन अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है और ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखो जब भी क्लोरोबेंजीन अमोनिया के साथ बेटा रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एनिलीन बनेगा और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, अगर हम बेंजीन रिंग के फॉर्म में लिखें तो ये हो गया हमारा क्या, क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन NH2, चाहे तो हम अमोनिया को ऐसे लिख लें, है ना, सॉरी HNH2, ठीक है, HNH2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HNH2, ठीक। तो देखो ये वाला जो क्लोरीन है यहाँ से हटेगा, Cl और इस हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होगा, और ये जो NH2 होगा वो इसकी जगह पे चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा यहाँ पर एनिलीन, NH2 हो जाएगा प्लस ये HCl हो जाएगा। ठीक, एनिलीन बन गया। ओके, अब देखो तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यही केमिकल प्रॉपर्टीज आपके पेपर में आएंगी। रिएक्शन विद CuCN, है ना, अगर यही क्लोरोबेंजीन CuCN के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा देखो यहाँ पर क्या बनेगा, भाई देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये Cl और ये कॉपर मिल जाएंगे, है ना,
और ये जो Cn हो जाएगा भाई, Cn इसको डिस्प्लेस कर देगा Cl को, तो यहाँ पर Cn चले जाएगा, तो C6H5Cn हो जाएगा प्लस CuCl हो जाएगा, यानी साइनोबेंजीन बन जाएगा। ये क्या बना बेटा? साइनोबेंजीन। कब बनेगा? जब क्लोरोबेंजीन CuCN के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर साइनोबेंजीन बनेगा। ठीक, अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं कि भाई इसका यूज़ क्या है बेटा। तो देखो, पहला यूज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड DDT। देखो DDT जो पेस्टिसाइड बनते हैं, पेस्टिसाइड जो बनते हैं ना, तो पेस्टिसाइड में एक आता है हमारा जैसे DDT। अब तो हालांकि भारत में बैन है, पूरी दुनिया में इसको बैन कर दिया गया क्योंकि इसके बहुत सारे हार्मफुल इम्पैक्ट देखने को मिल रहे थे, बहुत सारी इससे प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, तो इसको बैन कर दिया था। तो जैसे अगर DDT बनाना है, जो भी पेस्टिसाइड बनेगा उसको मैन्युफैक्चर करने में ये यूज़ होता है क्लोरोबेंजीन। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट आता है द प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। चाहे फिनॉल बनाना हो, एनिलीन बनाना हो, तो फिनॉल और एनिलीन बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं? हम क्लोरोबेंजीन का यूज़ करते हैं। ठीक, साथ ही साथ इट इज़ यूज एज अ रिएजेंट। देखो, अगर हम लेबोरेटरी में बात करें, लैब में कभी कभी क्या होता है कि लैब में जो क्लोरोबेंजीन होता है उसको एज अ रिएजेंट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये इसके 3 यूज़ थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा और इतना ही आपको लिख के आना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको रट लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।